Welcome student, Bishop Academy online classes in class 11, subject mathematics, and our topic is find the domain of each of the following real function. पिछले वीडियो में बताया गया था कि इनइक्वालिटी कैसे निकालेंगे और इंटरवल कैसे निकालेंगे, उसी के बेस पे डोमेन और रेंज निकालते हैं. आज के टॉपिक में हम डोमेन देखेंगे. फॉर एग्जांपल f(x) = √x - 3. इससे पहले डोमेन निकालने का जो तरीका होता है उसको देखते हैं. पहला जो मेथड है, अगर अंडर रूट में कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो, कोई भी एक्सप्रेशन अंडर रूट में दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सप्रेशन होगा वह रियल तभी होगा जब एक्सप्रेशन ग्रेटर आर इक्वल टू 0. सेकेंड, 1/√, एक्सप्रेशन दिया गया हो, इसका मतलब क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगा वह ग्रेटर देन 0. अगर एक्सप्रेशन 0 हो गया तो इनफाइनाइट देगा, इसीलिए इक्वल टू आप नहीं ले सकते हैं. इसका मतलब क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगा वह 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में दिया गया हो एक्सप्रेशन, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को चेक किया जाता है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए. इन तीन चीजों का ध्यान रख के हम किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल f(x) = √x - 3. We have f(x) = √x - 3. Clearly, f(x) is defined for all real values of x for which x - 3 greater or equal to 0. मैंने अभी जस्ट बताया है कि x - 3 greater or equal to 0 होगा, तभी वह रियल वैल्यू फंक्शन के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करें, x - 3 प्लस 3 0 प्लस 3. मैंने क्या किया कि दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया है, 3 ऐड किया, जिससे इस 3 की वैल्यू हट जाए. अब ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, x is greater or equal to 3. अब देखें, जो डोमेन हमारा बनेगा या तो 3 होगा या 3 से ग्रेटर होगा. तो लिखेंगे डोमेन f इक्वल टू ये होता है, क्योंकि मैं बताया इक्वल टू का साइन है, तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल, और इनफाइनाइट प्लस का हो या माइनस का हो, हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाता है. अतः इसका जो डोमेन होगा वह क्या होगा, 3 से लेके कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक, जिसमें इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि 3 क्या होगा, इंक्लूड होगा. सेकेंड देखें, we have f(x) = 1/x + 3. अभी जस्ट आपको बताया गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में हो तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए. क्लियरली f(x) is defined for all real values for x for which x + 3 not equal to 0. आपको जस्ट बताया गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आना चाहिए. x + 3 - 3 नॉट इक्वल टू 0 - 3. मैंने क्या किया कि -3 को क्या किया है, दोनों तरफ ऐड किया गया है. x
नॉट इक्वल टू -3। एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है कि x की वैल्यू कभी -3 नहीं होगा। उसके अलावा जितनी नंबर्स होंगे सारे नंबर्स के लिए डोमेन हम निकाल सकते हैं। तो डोमेन हो जाएगा डोमेन f इक्वल टू रियल नंबर माइनस कर्ली ब्रैकेट -3। अब देखें कर्ली ब्रैकेट इसलिए लिखा गया है क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्ट -3 पे डिफाइन नहीं होगी। अगर -3 लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब अगर रियल नंबर से -3 को हटा दिया जाए तो सारे नंबर्स के लिए डोमेन f क्या हो जाएगा, डिफाइंड होगा। थर्ड देखें, थर्ड का सॉल्यूशन देखें, fx इक्वल टू x -3 अपॉन x प्लस 5। अभी जस्ट बताया गया है कि डिनोमिनेटर को देखा जाता है न कि न्यूमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। क्लियरली fx is defined for all real values for x for which x plus 5 not equal to 0, x not equal to -5। इसका मतलब क्या होगा कि यह जो रियल वैल्यूज फंक्शन है ये तभी डिफाइंड होगा जब रियल नंबर से -5 को क्या करें, माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो इसके लिए डोमेन क्या बनेगा, डोमेन f इक्वल टू r -5। मैं आप बता चुका हूं कर्ली ब्रैकेट में तभी लिखते हैं जब एग्जैक्ट वैल्यू हटाना हो। तो कर्ली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -5। एंड फोर्थ का सॉल्यूशन देखें, fx इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस x। आपको बताया गया है जब डिनोमिनेटर अंडर रूट में हो तो आपको बताया गया जो एक्सप्रेशन होगा 1 माइनस x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 0 लेंगे, 0 को इक्वल करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। इसीलिए 0 को हम नहीं ले सकते। तो x माइनस 1 माइनस x ग्रेटर देन 0। क्लियरली fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। अब देखें यहाँ इक्विलिटी कराएंगे, क्या करें, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो वेरिएबल हो पॉजिटिव आए। तो वेरिएबल पॉजिटिव तब आएगा जब -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x -1 लेस देन 0। ये बताया गया है कि अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्विलिटी होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। देखिए एक ग्रेटर था, अब क्या हो गया, लेस हो गया। अब करें क्या, x -1 प्लस 1, इसमें +1 दोनों तरफ ऐड करें, कैंसल आउट हो जाएगा। x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 की। अब देखें x की वैल्यू 1 से लेस होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो डोमेन हमारा बनेगा, डोमेन f जो बनेगा वह हो जाएगा आपका -इनफाइनाइट टू 1। इसमें देखें 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। और बताया गया है प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट टू 1। इस तरह से किसी भी रियल फंक्शन का हम डोमेन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज और डोमेन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।